मित्रों, आदरणीय बुजुर्गों, आज मैं बहुत खुश हूँ। ऐसा खुश हूँ जैसे कोई मेरी बहुत बड़ी व्यक्तिगत उपलब्धि होगी। जब मैं आईएएस बना तब भी इतनी खुशी नहीं हुई थी। जब मैं आरएएस का टॉपर बना तब भी इतनी खुशी नहीं हुई थी। आज खुशी क्यों हुई कि भारत की बर्बादी करने वाले लोगों का अंत हुआ। दिल्ली में सत्ता में एक ऐसा ग्रुप आ गया था जिसने बिल्कुल बेशर्मी से, बेहया होकर, गैर जिम्मेदारी से और इस देश को बर्बाद करने के तरह तरह के साधन आजमाए और अपनी सत्ता के लिए सब कुछ किया। केवल सत्ता के लिए सब कुछ किया। ऐसे लोग देश के दुश्मन हैं। सत्ता एक माध्यम है जन सेवा की, लेकिन ये लोग ऐसे आ गए जो सत्ता से धन और धन से सेवा, ये क्रम बन गया। इसमें हर आदमी को सतर्क रहना चाहिए। आज मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन सभी दिल्ली के लोगों का आभारी हूँ जिन्होंने अपनी जिम्मेवारी समझी। गरीब वो नहीं है जिसके पास साधन नहीं है। गरीब वो भी है जिसकी मानसिकता गरीब है। जरूरत नहीं है उसको 2,000-4,000 रुपए की फ्री बीज लेने की, लेकिन फिर भी वो सबसे आगे लाइन में खड़े हो जाते हैं। ये एक भारत एक विकासशील देश है और विकासशील देश की ये समस्या है। इसमें लंबा संघर्ष करना पड़ता है। हर नागरिक को जागरूक, सतर्क रहना पड़ता है। ये एक लंबा महाभारत है बुराई के खिलाफ लड़ाई का, जन सेवा के लिए प्रयास करने का। क्योंकि हमारे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने बहुत अच्छी बात कही है कि महाभारत खत्म नहीं हुआ है। समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। हम बहुत लोग कहते हैं मेरे को राजनीति से क्या लेना देना। वो देश के दुश्मन है। लेना देना है, सबका लेना देना है। जब देश का बुरा हो रहा है तब भगवान कृष्ण को क्या जरूरत थी महाभारत में कूदने की। क्यों कूदे? इसलिए कूदे कि उनको धर्म की रक्षा करवानी थी। खुद नहीं किया, खुद निहत्थे रहे महाभारत में, लेकिन पांडवों को सक्षम किया, प्रेरित किया, उनको मार्गदर्शन किया और धर्म की जय कराई। और भारत की संस्कृति क्या है? धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। भारतीय संस्कृति में दूसरों का, दूसरे लोगों का, दूसरे धर्मों का, दूसरी जातियों को बुरा सोचने का कोई विचार ही नहीं है। सारा विचार ये है कि विश्व का कल्याण हो। सारे विश्व का कल्याण जो चाहते हैं, उस संस्कृति में उसको जीवित रखने के लिए ऐसे शासन का अंत होना चाहिए था जो केवल अपनी सत्ता के लिए देश का बुरा सोच रहे हों। आतंकी प्रवृत्ति वालों से दोस्ती करने में जिनको परहेज नहीं हो। ये एक तरह से वो नक्सल, अर्बन नक्सल के रूप में लोग उनको कहने लग गए थे और गलत नहीं कहते थे। झूठ, फरेब, अत्याचार कहते हैं। अगर आदमी झूठ बोलना, एक साधु के पास एक आदमी गया कि मैं बुराई से बचना चाहता हूँ। उन्होंने कहा तू सब 100 बुराई कर ले, चोरी भी कर, सब अपराध कर, पर झूठ मत बोलना। वो आदमी घर आया, उसने बात करी, सबने कहा भाई झूठ बोले बिना तो कोई बुराई संभव ही नहीं है। तो मैं साधु को वचन दिया झूठ नहीं बोलूंगा। तो झूठ छोड़ दी, इसका मतलब उस सारे दुर्गुणों से दूर हो गया। ये केजरीवाल एक ऐसा, मैं कहूँगा आदमी नहीं, ऐसा जंतु भी नहीं कहूँगा, इसको क्या कहूँ, बुरा कहूँ तो बुरा लगेगा, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति आया जिसके मन में देश के प्रति जिम्मेवारी नहीं थी। शहीद भगत सिंह की फोटो लगा के, और वो आदमी ऐसी ऐसी बुरा आचरण करता था
जिसमें देश टूटे, देश बर्बाद हो, लोगों में दुर्भावना फैले। इसलिए इस दिल्ली की आपकी हार से मुझे बहुत प्रसन्नता है, मुझे बहुत व्यक्तिगत खुशी है। इसलिए मैं चाहता हूं और मुझे पूरी उम्मीद है, अब बीजेपी को हमें जगाए रखना है कि सबसे पहले यमुना मैया को साफ करो। ये बहुत बड़ा काम है। यमुना मैया साफ होगी, गंगा साफ रहेगी। गंगा काफी हद तक साफ हुई है, यमुना मैया साफ होगी। ये जीवन जो है का आधार जल है तो जीवन है, वायु है तो जीवन है। वायु प्रदूषण, ये सब बड़े काम हैं और इनके लिए कुछ भी हो। महिलाओं को कुछ पैसे का जो सहायता का आश्वासन दिया है, इसमें भी मैं बहुत ज्यादा बुराई नहीं समझता। भारत की महिलाएं, उनको सशक्त करने के लिए कुछ आर्थिक साधन उनको उपलब्ध कराए जाने चाहिए। ये पूरे देश में भी नीति लागू कर दी जाए, लाडली बहना की, आदरणीय माता की, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। माताओं बहनाओं को समस्या रहती है, घर में मेहमान दामाद आया तो दामाद के हाथ में कुछ देना है तिलक लगा के, बच्चों को कुछ देना है लाड़ प्यार में, ये सब जरूरी होता है। महिलाओं के बहुत लाग बाग हैं, इन लाग बाग से बचने के लिए उनको सहायता दी जाती है, इसमें बुराई नहीं है। मैं इस वक्त पर इतना ही कहना चाहता हूँ कि आइए हम सब सतर्क रहें, सजग रहें और भाजपा को अपना कर्तव्य याद दिलाते रहें। मुझे पूरी उम्मीद है कि मोदी जी के नेतृत्व में और उनके बाबा योगी जैसे सहयोगियों के साथ, अमित शाह जी जैसे चाणक्य के रहते, भाजपा की सफलता में कोई संदेह नहीं है। और वो जरूर कोई ऐसा आदमी ढूंढ के लाएंगे जो दिल्ली को कुशल, सफल और सबल नेतृत्व दे, युवकों का कल्याण करे। युवक इस देश का बहुत निराशा में है। उन युवकों को सरकारी सेवाओं में सही चयन उनका हो, ये बेईमानियां बंद हो, चालाकियां बंद हो और एक आशा का वातावरण बने, सकारात्मक वातावरण बने, विश्वास का वातावरण बने। इसी के साथ मेरी देश के प्रति बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी बात जो सुन रहे हैं उन मित्रों को मेरा हार्दिक अभिनंदन। जय हिंद।